ये वर्ल्ड होम्योपैथिक डे उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है जिन्होंने होम्योपैथी को सबसे पहले इजाद किया। उनका नाम था डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हाइनमैन। ये जर्मनी के डॉक्टर थे और ये एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे एलोपैथिक के, और साथ में लिंग्विस्टिक भी थे और बहुत अच्छे एक साइंटिस्ट भी थे। जब वो ट्रीटमेंट कर रहे थे एलोपैथिक का, तो उस ज़माने में एलोपैथी का ट्रीटमेंट बहुत रूड वे में होता था। जैसे मान लें कि किसी कहीं पे इन्फ्लामेशन हुआ तो वहाँ से ब्लड निकाल देते थे। अगर किसी को हेडेक हुआ तो वहाँ से तो उनको बहुत क्रूड वे में उनको ट्रीटमेंट किया जाता था। और बहुत तरह तरह का, जो उस वक्त उतना एलोपैथिक साइंस डेवलप नहीं था, तो वो उनको ये बहुत बुरा लगा कि इतना कष्ट दे करके पेशेंट को ठीक करते हैं, ये ठीक नहीं है। उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस को छोड़ करके, वो क्योंकि वो लिंग्विस्टिक थे, वो 13 लैंग्वेज को जानते थे, तो वो ट्रांसलेशन का काम करना शुरू कर दिए। डिफरेंट बुक्स का वो जर्मन टू इंग्लिश, इंग्लिश टू जर्मन वो करते थे। इसी ट्रांसलेशन करने के दौरान उनके सामने में एक कुलेंस मेटामेडिका, डॉक्टर कुलेन का एक मेटामेडिका नज़र से गुजरा, जहाँ लिखा हुआ था कि अगर कोई सिंकोना बार्क, जिससे दवा कुनेन बनती है, अगर उसको कोई ले तो इससे मलेरिया की तरह सिम्टम पैदा होता है। तो उनको तो पहले से पता था कि कुनेन जो है वो मलेरिया को ठीक करती है। उनके दिमाग में खटका कि जो दवा बीमारी को ठीक करती है वो बीमारी को कैसे पैदा कर सकती है। उन्होंने खुद अपने पर ट्रायल किया, तो उनके मलेरिया की तरह सिम्टम पॉडिश होने लगा। तो उन्होंने रिसर्च किया कि इसका मतलब जो दवा हम लेते हैं वो बॉडी में उस टाइप को पैदा कर देती है जिसकी वो बीमारी है। तो उन्होंने जब रिसर्च करना शुरू किया तो ये पाया कि बॉडी में एक्शन और रिएक्शन होता है। अगर मान लीजिए कोई दवा हम ले रहे हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने वाली दवा ले रहे हैं, तो बॉडी उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके पहले से ज़्यादा और भी कॉन्स्टिपेशन कर देता है। तो बॉडी के एक्शन एंड रिएक्शन होता है ये। तो उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया कि डिफरेंट दवा को अपने ऊपर लेते और जो सिम्टम होता उसको लिखते जाते, तो देखते कि जो सिम्टम जो लिखे हुए हैं सेम सिम्टम दूसरी बीमारियों का है। तो उन्होंने उसको एक ट्रीटमेंट का फॉर्म उन्होंने ईजाद किया कि इसको अगर दवा लिया जाए सेम सिम्टम वाले को तो बीमारी ठीक होगी। तो इस तरह से उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। तो होम्योपैथिक में जो दवा लेते हैं हम लोग, वो क्या करती है बॉडी में, क्योंकि बॉडी में एक आर्टिफिशियल डिजीज़ पैदा करता है। जो आर्टिफिशियल डिजीज़ जब पैदा करता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करता है। जैसे हम सबको पता है कि बॉडी में इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम का काम है कि बाहर से जो कोई फॉरेन बॉडी आता है, बैक्टीरिया, वायरस जो भी आवे, उसको ख़त्म करता है और बीमारी से प्रोटेक्ट करता है। हम कब बीमार पड़ते हैं? जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, तब हम बीमार पड़ते हैं। तो इम्यूनिटी जो है उसको बैक्टीरिया को या वायरस को मार नहीं सकता या इसको प्रोटेक्ट नहीं करता है, इसके लिए हम बीमार पड़ते हैं। तो होम्योपैथिक दवा लेने के बाद में अगर आर्टिफिशियल डिजीज पैदा होता है तो बॉडी को इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट में एक रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के दौरान में बीमारी ठीक होता है। क्योंकि नेचर ने, गॉड ने हमारे बॉडी को ठीक करने के लिए एक सिस्टम बना कर रखा है, वो से बोलते हैं इम्यून सिस्टम कहते हैं। वो बीमारी को ठीक करने हर आदमी के बॉडी में है जो कि बीमारी को ठीक कर सकता है। लेकिन किसी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से या खान पान सही नहीं होने से, कोई वजह से, या आप रहने का स्टाइल सही नहीं है, तो इम्यूनिटी जो वीक होता है तो तरह तरह की बीमारियां अटैक करती है। तो होम्योपैथी का थ्योरी यही है कि जब हम दवा देते हैं तो उस तरह का कुछ देर के लिए आर्टिफिशियल डिजीज पैदा करता है बॉडी में जा करके, और उसके अगेंस्ट में बॉडी रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके उसको ठीक कर देता है। तो होम्योपैथी को दूसरे वे में नेचर्स लॉ ऑफ क्योर भी कहते हैं, नेचर्स क्योर भी कहते हैं, क्योंकि होम्योपैथी दवा तो बहुत मिनिमम डोज में होता है। ये टोंग पे पड़ते ही थ्रू नर्व काम शुरू कर देता है, ये बॉडी में जाके डाइजेस्ट नहीं होता है ये। अच्छा सर, किसी का इम्यूनिटी कमज़ोर हो तो जी, क्या होगा? इम्यूनिटी कमज़ोर है ना, तो उसके बाद जो हम लोग दवा देते हैं, होम्योपैथी दवा देते हैं, तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो बॉडी ट्रीटमेंट, होम्योपैथी दवा खुद ट्रीटमेंट नहीं करती है, बल्कि
बॉडी को जा कर के ये दवा स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को, और इम्यून सिस्टम बीमारी को ठीक कर देता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन होता है, डिफरेंट एक्साइट करता है, उस तरह से स्टिमुलेट करता है इम्यूनिटी सिस्टम को, इस तरह से बीमारी ठीक होती है। तो होम्योपैथी को दूसरे वे में भी कहा जाता है नेचर्स की ओर कहा जाता है, क्योंकि नेचुरली ठीक होता है। दूसरे पैथी में जो है दवा लेते हैं तो वो जाके बॉडी में जा कर के फिर डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद में फिर उसका एक्शन बॉडी पे होता है। जबकि होम्योपैथी दवा इतना मिनिमम डोज होता है कि टोंग पे पड़ते ही थ्रू नर्व काम शुरू हो जाता है, इसका इम्यून सिस्टम पर इसका एक्शन शुरू होता है और इम्यून सिस्टम बॉडी का बीमारी को ठीक कर देता है। वैसे तो सर बीमारी के ऊपर निर्भर रहेगा, जी। लेकिन किसी बीमारी के लिए या फिर आम सर्दी जुकाम हो गया या फिर किसी तरह का होम्योपैथी की दवा अगर ले तो कितना समय लगता है ठीक होने में इंसान को? देखिए, अगर एक्यूट केसेस है तो बहुत जल्दी फ़ायदा करता है। ये डिपेंड होता है डॉक्टर ने मेडिसिन कैसा सिलेक्ट किया है। अगर सूटेबल मेडिसिन सिलेक्ट हुई है तो विद इन मिनट फ़ायदा होता है, और क्रोनिक केसेस में टाइम लगता है। एक्यूट में बहुत जल्द हम लोग अपने प्रैक्टिस में देते हैं, अपने क्लिनिक में देते हैं। कोई आदमी पेट दर्द से परेशान हो के आया, उसको 1-2 डोज देने के बाद में सही दवा जो उनके लिए दवा है उसको देते हैं, उसको देर आराम मिलता है। क्योंकि होम्योपैथिक में जो है केस को इंडिविजुअलाइज किया जाता है। जैसे कि आप है या कोई और भी 2-3-4 घर में लोग हैं, सबको फीवर हुआ है, तो होम्योपैथी दवा ऐसा नहीं है कि एक ही दवा चारों का काम आ जाए, ऐसा नहीं है। अलग अलग सिम्टम लिया जाता है, आपका क्या सिम्टम है, उनका क्या सिम्टम है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम मेडिसिन देते हैं। हो सकता है कि एक ही दवा सबको फ़ायदा हो, या हो सकता है कि सबको अलग अलग दवा लगे, क्योंकि पेशेंट के नेचर पे दवा सिलेक्ट करते हैं हम लोग। इसलिए टू द पॉइंट, पिन पॉइंट काम करता है ये मेडिसिन जो है, बहुत जल्दी एक्शन करता है, और मेडिसिन का सिलेक्शन सही होना चाहिए और तब फ़ायदा होता है। सर कोई साइड इफेक्ट? ना, होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये इसमें कोई दवा लेने के बाद में कोई बचता नहीं है। ये कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ इसका केमिकल नहीं है कि जाके वो साइड इफेक्ट करेगा। तो इस तरह से जैसे मैं बता रहा था वर्ल्ड होम्योपैथी डे, तो उनके जन्म दिवस पर 10 अप्रैल को वो पैदा हुए थे। 10 अप्रैल 1755 को डॉक्टर सैमुअल हर्मन का बर्थ हुआ था। उनके डे को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मान लिया गया। और जी सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस बार है थीम जी होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन। हाँ। तो इसका जो मुख्य गोल क्या है, उद्देश्य क्या रहेगा, और महत्व क्या है इस थीम का, और आगे इसको अचीव कैसे करेंगे? जी, इस बार का जो थीम है, जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे का थीम बनाया गया है, वो होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। इसका मतलब होता है कि इसमें 3 पॉइंट है, मेन 3 पॉइंट है। इसमें कहा गया कि जो भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट किया जाए वो एविडेंस बेस हो, एविडेंस बेस इसका ट्रीटमेंट हो। जैसे कि दवा देते हैं उसका सामने में प्रूफ हो। जैसे मान लें कि लेबोरेटरी टेस्ट किया हमने, ये पता चला कि हाँ ये इसको टाइफाइड बीमारी है, और दवा देने के बाद में पेशेंट को ठीक होके फिर हम जब टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, टाइफाइड अब नहीं है। ये इसको बोलते हैं एविडेंस बेस। तो इस तरह का ट्रीटमेंट को बढ़ावा दिया जाए। पहले ज़माना में होता था कि वो कोई टेस्ट हुआ, होम्योपैथी डॉक्टर लोग कोई टेस्ट नहीं कराते थे, कोई डायग्नोसिस नहीं करते थे, अकॉर्डिंग टू सिम्टम दवा दिया, पेशेंट ठीक हो गया। लेकिन अब जो है, अभी मॉडर्न ज़माने में हम लोग क्या करते हैं, इसको टेस्ट करवाते हैं। जो लेबोरेटरी टेस्ट है, एक्सरे हुआ या जो भी कुछ है, करके बीमारी को डायग्नोस करते हैं। फिर ट्रीटमेंट करने के बाद में फिर से उसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। तो ये एविडेंस बेस है। और होम्योपैथी को इस तरह से बनाया जाए, इस जो होम्योपैथी परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली कहा गया, कि इस तरह के बनाया जाए कि घर घर में जो लोग यूज़ करें, इसे घर घर में लोग यूज़ करें, और ये जो घर घर में इसको यूज़ करें। और होम्योपैथी को जो है को जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट अभी के दौरान में जो एलोपैथी को लोग फर्स्ट लाइन मानते हैं कि जब भी कुछ हुआ तो फर्स्ट डॉक्टर पास जाएंगे तो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे। जब उधर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तब जाके आते हैं होम्योपैथी में या आयुर्वेदिक में कह जाते हैं, ये तो सेकंड लाइन में मानते हैं इसे। लेकिन इस बार के थीम में जो इस बार गवर्नमेंट जो जोर दे रही है कि इसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट माना जाए होम्योपैथी को। अगर कोई बीमार हो तो एलोपैथी में न जाकर के डायरेक्ट होम्योपैथी में जाए,
लोगों को इसको इसको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हो, डॉक्टर से अच्छे अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर हो और उनका ट्रीटमेंट अच्छा हो, तो ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में इसको बनाया जाए कि जब कोई बीमार हो तो उनके दिमाग में आवे कि नहीं होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाना है, कुछ भी हो, पुरानी बीमारी हो नई बीमारी हो, होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाए। अभी का जो है कि अगर कोई बीमार पड़ता है तो फंस जाते हैं एलोपैथी डॉक्टर के पास, अगर वहाँ ठीक नहीं हुआ तब आते हैं होम्योपैथी में। लेकिन इस बार का जो थीम है, जो गवर्नमेंट इस पर जोर दे रही है कि लोग इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करें और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इसको माने। और इसको इसके लिए गवर्नमेंट जो होम्योपैथी डॉक्टर को सपोर्ट करेगी, उनको उनके एजुकेशन पे, क्वालिफिकेशन पे, रिसर्च पे गवर्नमेंट खर्च करने जा रही है। इस तरह से होगा कि ये फुलफिल हो जाएगा, एक कंप्लीट पैथी हो जाएगी जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में ये आवे। इसके लिए इसको रखा गया है कि होम्योपैथी परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली, इसको थीम दिया गया है। सर कहीं कहीं कुछ लोग होम्योपैथी और आयुर्वेदा को थोड़ा से अंतर को समझ नहीं पाते हैं, तो वो अंतर क्या है हमारे? हाँ, लोगों को समझते हैं कोई होम्योपैथी आयुर्वेदिक उनको कोई फ़र्क नहीं लगता। कभी कभी होम्योपैथी को आयुर्वेदिक बोलते हैं, हम लोग क्लिनिक पे भी आके बोलते हैं कि भाई क्या है, हम लोग बोलते हैं होम्योपैथिक क्लिनिक है। अच्छा आयुर्वेदिक क्लिनिक है, तो उनको समझ में नहीं आता है कि आयुर्वेदिक क्या है, होम्योपैथिक क्या है। तो यहाँ डिफरेंस बता देता हूँ कि आयुर्वेदिक में क्या करते हैं, जो भी मेडिसिनल सब्सटेंस है उसको क्रूड फॉर्म में लेते हैं। जैसे किसी रूट का जूस निकाला, क्रूड फॉर्म हुआ, या किसी चीज़ का पाउडर, रूट को ड्राई करके उसको पाउडर बना लिया, तो इनका क्रूड फॉर्म में यूज़ होता है। लेकिन होम्योपैथी में क्या करते हैं, उस दवा को लेकर के हम लोग उसको पोटेंटाइज करते हैं। पोटेंटाइज होता है कि 2 स्केल में दवा बनती है, होम्योपैथी दवा बनती है। एक होता है सेंटिसिमल स्केल, उसमें 1 पार्ट मेडिसिनल सब्सटेंस होगा और 99% अल्कोहल होगा। अल्कोहल दोनों को मिक्स करके 10 डाउन स्ट्रोक देते हैं, 10 डाउन स्ट्रोक करते हैं। एक आजकल मशीन भी आ गई है, तो एक पाउडर बढ़ता है। उसी तरह से एक पाउडर बढ़ गया, उसका दो पाउडर बनाने के लिए बनी हुई दवा में से 1 पार्ट, फिर फ्रेश 99 पार्ट अल्कोहल लेकर फिर इसको 10 डाउन स्ट्रोक दिया जाता है। इस तरह करते करते होम्योपैथी दवा का पावर बढ़ते बढ़ते तो 30, 200, 1000, 10,000, 1 लाख पावर से बढ़ता है। उस पीरियड में मेडिसिनल सब्सटेंस बिल्कुल नील हो जाता है, उसका प्रॉपर्टीज में कैरी होता है। अल्कोहल इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग, अल्कोहल का एक गुण है, आप जिसके साथ मिक्स करेंगे उसके सारे प्रॉपर्टी को अपने में ले लेगा। मान लीजिए जैसे ओनियन से दवा बनती है, एलियम सिपा बनती है, ओनियन को अगर काट के अल्कोहल में डाल देंगे और 1 वीक के बाद में उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे, तो वो अल्कोहल जो है पूरा ओनियन बन जाता है, ओनियन का सारा प्रॉपर्टीज में आ जाता है। तो अल्कोहल सिर्फ एक ही केमिकल है जो कि किसी चीज़ में मिक्स करने से उसका सारा प्रॉपर्टी अपने में ले लेता है, तो वो है अल्कोहल। तो सेंटिसिमल स्केल में इस तरह दवा बनाते हैं। दूसरा स्केल होता है डेसिमल, 1 पार्ट मेडिसिनल सब्सटेंस और 9 पार्ट इसमें अल्कोहल होता है, तो इस तरह दवा बनती है। तो ये तो क्रूड फॉर्म से हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन को पोटेंटाइज करते हैं, इसके पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। कई बार देखा गया कि क्रूड फॉर्म जो दवा का एक्शन बहुत ही लिमिटेड है, जब उसको पोटेंटाइज कर दिया जाता है, पावर बढ़ा दिया जाता है, तो ढेर सारा बीमारी में काम आता है। अच्छा सर, आप 35 सालों से होम्योपैथी जी हाँ जी और अरुणाचल में हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी के लिए लोग आपके इलाज के लिए आपके पास आते हैं? सबसे पहले कि मैं ये बता दूं, जब 1984 में जब यहाँ मैं आया था, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो होम्योपैथी को कुछ जानते नहीं थे, क्या चीज़ होम्योपैथी को उनको पता ही नहीं था। जब हमें क्लिनिक में बैठता था, पेशेंट जब आते थे तो दवा देते, छोटी छोटी गोली देते थे, तो बोलते कि अच्छा डॉक्टर दवा दीजिए, तो यही तो दवा है। नहीं, दवा तो वो कैप्सूल होता है ना टैबलेट है, वो तो आपने दिया ही नहीं। तो हम तो बहुत चेक करना पड़ेगा भाई, उनको अगर होम्योपैथी की थ्योरी समझावें तो गांव के लोग या लोकल लोग समझेंगे नहीं। तो हमने अब एक तरीका अपनाया, उनको बोला कि भाई आप मेरे पास आए बीमारी ठीक होने के लिए, तो अगर आपको दवा कुछ भी दूं, आपको मतलब है ठीक होने से, आप ये चीज़ लेके जाइए, दवा खाइए, ठीक हो जाइए, ठीक हो के आइए। अगर ठीक ना हो तो फिर हमसे आके सवाल कीजिए। तो लोगों ने बोला हाँ ये तो सही है, आप तो जो भी देंगे हम लोग दवा लेंगे। तो जब दवा देना शुरू किया तो लोग दवा लिए, फ़ायदा होने लगा। तो हम लोग अरे तो बहुत अच्छी दवा है, तो और बच्चों के लिए खासकर मीठी मीठी दवा है, बच्चों को खिलाने में कोई तकलीफ़ नहीं है। तो इस तरह धीरे धीरे जब यहाँ हम आए थे तो 90% तो नॉन ट्रैवल पेशेंट होते थे जो कि होम्योपैथी को ऑलरेडी जान रहे हैं।
10% ही लोकल लोग आते थे। लेकिन जब जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस शुरू करने लगा, लोगों को फ़ायदा होने लगा, अब ऐसा हालत है कि 70% ट्रैवल पेशेंट है, लोकल पेशेंट है। जो नॉन ट्रैवल तो आते ही रहते थे, उनको समझ में आ गया कि होम्योपैथी क्या चीज़ है। और इसी 17 ईयर्स का हमने डोनीपोलो मिशन में काम किया है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर। फिर मेरे दिमाग में आया कि यहाँ में जो पेशेंट को तो ठीक हो रहा है, लेकिन यहाँ में डॉक्टर्स भी तैयार होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक प्लान किया कि यहाँ एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज होगा या 65 हो गए जो डॉक्टर्स ये निकलेंगे यहाँ के, तो डॉक्टर की एक टीम तैयार हो जाएगा कि डॉक्टर्स हो जाएंगे तो फिर और ज़्यादा होम्योपैथी डेवलप होगी। इसी ख्याल को सोच के हमने एक लोकल लीडर से बातचीत करके नॉर्थ ईस्ट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज को इस्टेब्लिश किया। वहाँ से जब डॉक्टर निकलने लगे तो होम्योपैथी और ज़्यादा पॉपुलर हुआ और ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करने लगे। अभी तो ऐसा है कि कई लोग मैं फैमिली डॉक्टर हूँ, उनका जो भी कुछ होने से फर्स्ट मेरे पास आते हैं, सर्दी खांसी बुखार कुछ भी हो जाए मेरे पास आते हैं। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जहाँ लोग कुछ भी नहीं जानते थे, मेरे प्रैक्टिस से और मेडिकल कॉलेज की वजह से लोग जानने लगे। अभी यह है कि जब गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में कि अभी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर तो है ही, फिर PHC में भी आने लगे हैं। और इस कॉलेज से पास केवल जितने भी डॉक्टर्स थे सब गवर्नमेंट में ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो अभी जो डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ अरुणाचल में, खास करके जब मैं तो अरुणाचल में 35 साल काम किया, तो समझिए कि होम्योपैथी को जीरो से लेकर के बहुत आगे तक ले गया हूँ। अभी बहुत लोग जान गए होम्योपैथी क्या है और लोग आते हैं। अच्छा, वही सर, मेरा प्रश्न ये था कि इलाज कौन सी बीमारी के लिए इलाज के लिए हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इसमें हर तरह की बीमारी का दवा है, हर तरह की बीमारी का दवा है। तो सिर्फ जो सर्जिकल केसेस होता है जो उसमें पे, क्योंकि सर्जरी होम्योपैथी में उतना डेवलप नहीं है सर्जिकल इसको छोड़ के, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सर्जिकल होते हुए भी दवा से ठीक होती है। जैसे मान लें कि किडनी स्टोन है, एलोपैथी में इसका ऑपरेशन करके निकालते हैं, लेकिन जबकि होम्योपैथी में दवा देने से वो निकल जाता है। और बहुत से सारी सर्जिकल सा केस जो बीमारियां हैं जो होम्योपैथी दवा से ठीक होती है, लेकिन होम्योपैथी का जो जहाँ प्योर सर्जिकल होता है वहाँ में होम्योपैथी दवा का उतना काम नहीं है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी जो बीमारियां हैं, आप साइकोलॉजिकल डिजीज़ हो, मेंटल डिजीज़ हो, फीमेल केसेस हो, बच्चों की बीमारियों में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, साइटिका हो, नर्व का प्रॉब्लम हो, सब में होम्योपैथी दवा काम करती है। जी अच्छा सर, जो फिलहाल का जो इस समय का मौजूदा जो समय है, उस समय में अरुणाचल में या भारत में ही लेकर बोलिए कि किस तरह का होम्योपैथी को लेके जो सिनेरियो है कैसे? अभी देखिए पहले जो था होम्योपैथी को उतना नहीं था, लेकिन इधर 10 साल से इसको 10-15 साल से एक डिपार्टमेंट बनाया गया आयुष करके। आयुर्वेदा, यूनानी, आयुर्वेदा है, यूनानी है, सिद्धा, फिर होम्योपैथी है। एक अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया, एक डायरेक्टरेट बना दिया गया। तो गवर्नमेंट ने इस पर ज़्यादा जोर दिया कि सारे जो एलोपैथी को छोड़ के जितना है उसको किया गया। तो होम्योपैथी को इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। और इंडिया में जो आयुष अलग से मिनिस्ट्री बन गया, आयुष मिनिस्ट्री बन गया है, पहले ऐसा नहीं था। तो जब आयुष मिनिस्ट्री जब से बना हुआ है तो होम्योपैथी का डेवलपमेंट और ज़्यादा हुआ है। गवर्नमेंट रिसर्च पर ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, डॉक्टर अपॉइंटमेंट कर रही है। और अरुणाचल में भी है आयुष डिपार्टमेंट अलग हो गया, पहले अलग नहीं था, पहले एक ही डायरेक्टर के अंदर होता था, लेकिन अभी आयुष यहाँ में आयुष डिपार्टमेंट भी अलग हो गया है। तो इस पर गवर्नमेंट ज़्यादा जोर दे रही है। तो अभी होम्योपैथी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जैसे कि हमें मालूम है कि एलोपैथिक दवा में एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, या दूसरे जो एस्टेरॉयड है या दूसरे केमिकल्स का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। इस वजह से लोग धीरे धीरे एलोपैथी को छोड़ कर होम्योपैथी में आ रहे हैं, क्योंकि होम्योपैथी में साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल न के बराबर है। कभी कभी होता है कि अगर सप्रेस बीमारी है दवा देते सेम बीमारी एग्रेवेट हो सकती है, लेकिन साइड इफेक्ट मतलब होता है किसी और बीमारी को बढ़ना। तो होम्योपैथी में साइड इफेक्ट 0 के बराबर, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस वजह से लोग दूसरे पैथिक से इसमें आ रहे हैं। तो ये होम्योपैथी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। आजकल जो लोग बहुत ज़्यादा लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एलोपैथिक से होम्योपैथिक में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है एलोपैथिक में। इसलिए होम्योपैथी में अभी का सिनेरियो है कि होम्योपैथिक में लोग होम्योपैथी को ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, ज़्यादा दवा लेना चाह रहे हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं है। और गवर्नमेंट का में ने भी
बहुत ज़्यादा डॉक्टर अपॉइंटमेंट किया है, और प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी बहुत लोग हुए हैं जो कि अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं। पहले था कि किताब पढ़ कर के बुक पढ़ के डॉक्टर बन जाते थे, लेकिन अभी जो है कॉलेज में एडमिशन होने के लिए भी आपको नीट को पार करने के एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है, तभी कॉलेज में एडमिशन होता है। पहले तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था, उतने अच्छे क्वालिटी स्टूडेंट नहीं आते थे। अभी क्वालिटी स्टूडेंट आ रहे हैं, नीट के थ्रू एडमिशन होता है, इसलिए अच्छे डॉक्टर्स निकल रहे हैं। तो अच्छे डॉक्टर्स जब निकलेंगे तो ट्रीटमेंट भी अच्छा होगा। इस वजह से होम्योपैथी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया अभी। सर आप लोगों ने जो ये नॉर्थ ईस्ट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जी जो स्थापना की जी है, जी फिलहाल में वैसे तो आप पहले थे जी 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 फिलहाल में स्टूडेंट्स की संख्या कैसी है, उत्सुकता से भाग ले रहे हैं या किस तरह नहीं, पहले तो था 50 सीट का, उसमें अलॉटेड सीट है, 50 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो पहले शुरू से 1-2 साल तो लोग 50 सीट नहीं फिलअप हुआ था, लेकिन अभी तो फुल 50 सीट जाता है और थ्रू नीट होता है, नीट एग्ज़ाम के थ्रू होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। तो अभी यहाँ के जो लोग फर्स्ट बैच, जब मैं वहाँ था, फर्स्ट बैच सेकंड बैच दोनों को गवर्नमेंट जॉब मिल गया जब, तो दूसरे स्टूडेंट का अट्रैक्शन बढ़ा कि यहाँ से पढ़ने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब मिलता है। और पे स्केल भी जितना MBBS का उतना ही होम्योपैथी का, दोनों का समान है। इसलिए भी पेरेंट्स भी होम्योपैथी अपने बच्चों को होम्योपैथी पढ़ाते हैं और स्टूडेंट भी इसको पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद में उनको गवर्नमेंट जॉब भी मिलता है और सैलरी भी अच्छी मिलती है और प्रैक्टिस भी अच्छा होता है, इसलिए अट्रैक्शन बढ़ा है पहले से। अच्छा। वैसे सर चुनौतियाँ तो हर क्षेत्र में होता जी। ही है, तो होम्योपैथी के जो क्षेत्र में चुनौतियाँ क्या क्या आपने को इतने सालों से देखने को मिले, या फिर वो कौन सी चुनौतियाँ हैं जो जिन्हें उभर कर आज आगे बढ़ चुका है? तो देखिए, सबसे बड़ा चुनौती है कि होम्योपैथी को जितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए जनरल पब्लिक, उतना अभी दे नहीं रही है। सीरियसली जब कोई बीमार होता है फर्स्ट एलोपैथिक में जाते हैं, होम्योपैथिक नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है कि होम्योपैथिक दवा देर से काम करती है। ये बहुत बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, जबकि ऐसी बात नहीं है। होम्योपैथिक दवा बहुत जल्द काम करती है, अकॉर्डिंग टू डिजीज, जैसा बीमारी वैसा काम करती है। पुरानी बीमारी में टाइम लगेगा, नए बीमारी में जल्दी काम करता है। तो अभी चुनौती यही है कि ये होम्योपैथी का जितना प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि होम्योपैथी क्या है, लोगों को एजुकेट किया जाए। अगर होम्योपैथी को समझेंगे लोग तो इसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेंगे और ट्रीटमेंट लेंगे। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इसमें लोग जो है फर्स्ट प्रेफरेंस होम्योपैथी को नहीं देते हैं। जब एलोपैथी में ट्रीटमेंट करके जब नहीं ठीक हो रहा है तब होम्योपैथी में आते हैं। जबकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अगर शुरू में ही उनका ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे कैंसर है, अगर कैंसर का साइन सिम्टम मालूम होते हैं, अगर होम्योपैथी में आ जाए तो कैंसर उतना नहीं बढ़े। तो ये लोग क्या करते हैं, कैंसर नाम सुनते ही एलोपैथी तरफ भागते हैं। उनका दिमाग में कि नहीं, होम्योपैथी दवा से फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, वहाँ होता है कि धीरे धीरे बीमारी बढ़ते जब बढ़ जाती है तो फिर लास्ट में होम्योपैथी में आते हैं, तब तो कोई उपाय नहीं होता है। तो ये चुनौती हो गई। दूसरा चुनौती यह है कि अच्छे डॉक्टर्स को मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी जगह है जहाँ जो होम्योपैथी डॉक्टर जो है ज़्यादातर टाउन में, शहर में मिलते हैं। गांव में जो कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं वो किताब पढ़ के प्रैक्टिस करते हैं, उनको सही से नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट करते हैं, फ़ायदा नहीं होता, तो होम्योपैथी की बदनामी होती है। तो होना ये है कि क्वालिफाइड डॉक्टर जैसे टाउन में, शहर में है, गांव में भी क्वालिफाइड डॉक्टर जाए और वहाँ से अच्छा ट्रीटमेंट करके ट्रीटमेंट जब करेंगे तो लोगों को भी इस पर विश्वास होगा। हाँ, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि बहुत लोग को, जो जनरल पब्लिक है, जो गांव के लोग हैं, एलोपैथी नहीं जानते हैं। वो लोग सिर्फ जानते हैं मेडिकल जैसे जो हॉस्पिटल्स में जो दवा मिलती है, जो दवा है, उसको एलोपैथी कहा जाता है। एलोपैथी का ये, या फिर मेडिकल भी गांव के लोग मेडिकल के नाम से जानते हैं। मेडिकल नहीं तो आयुर्वेदिक, नहीं तो होम्योपैथी, एलोपैथी नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैं जो टर्म यूज़ किया हूँ एलोपैथी मतलब होता है जो कि मेडिकल की जो दवाइयाँ मिलती हैं, इंजेक्शन हुआ, कैप्सूल हुआ, टैबलेट हुआ, तो वो एलोपैथी दवा है। और होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी जो आप मीठी मीठी गोली, छोटी छोटी गोलियाँ देखते हैं, ये होम्योपैथिक है। आयुर्वेदिक में ये क्रूड फॉर्म में जैसे जो बहुत सारे जूस है, ये सब वो आयुर्वेदिक है। तो ये सब मैंने क्लियर करने के लिए बताया कि जनरल पब्लिक के लिए ये क्या है। अच्छा सर, आगे का समय कैसा है होम्योपैथी का? होम्योपैथी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। होम्योपैथी का फ्यूचर, क्योंकि
दवाएं जो होम्योपैथी की दवा हैं आज से सैकड़ों साल पहले जो यूज़ हो रही थी, उनकी जब उस टाइम जितना एक्शन था आज भी वही एक्शन है, आगे भी वही एक्शन होगा। जबकि दूसरे पैथी में जो है, जो दवा पहले यूज़ होती थी उनका वो फिर काम नहीं आती है, क्योंकि उनका लिमिटेशन है, वो फिर अफेक्ट नहीं करती है, बॉडी पे अफेक्ट नहीं करती है। लेकिन होम्योपैथी की दवाएं जो है, जो पहले सैकड़ों साल पहले जो इतना एक्शन था आज भी वही एक्शन है और फ्यूचर में भी रहेगा। होम्योपैथी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो लोग जो दूसरे पैथिक से जो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, इस वजह से लोग छोड़ करके इधर में होम्योपैथी तरफ आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा तो वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी सेकंड पोजीशन में होम्योपैथी आती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जो कि होम्योपैथी को फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट नंबर पे होगी। दुनिया में भी जब दूसरे कंट्रीज में होम्योपैथी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि होम्योपैथी का साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये कॉस्ट इफेक्टिव है। इसका कॉस्ट भी कम लगता है दूसरे पैथी से, इसका पैसा भी दाम भी कम है और इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है सर। अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं सर, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं से इस वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस के मौके पर कुछ कहना चाहें। मैं लोगों से यही कहूँगा कि जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो आप होम्योपैथी डॉक्टर पर जाइए। ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि होम्योपैथिक दवा देर से काम करती है या फिर इस बीमारी में होम्योपैथिक दवा काम नहीं करेगी। आप नियर बाई होम्योपैथी डॉक्टर से मिलिए, आप उनसे एडवाइस लीजिए कि भाई ऐसा बीमारी है, क्या आपसे आप होम्योपैथिक दवा से ठीक हो सकता है। तो फर्स्ट ट्राई कीजिए वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो इनिशियल स्टेज में, फर्स्ट में, क्योंकि हम लोग सिम्टम लेते हैं ना, शुरू में अगर उसको कंट्रोल कर दिया जाए तो बीमारी आगे नहीं बढ़ती है। तो इसलिए मेरा लोगों से ये कहना है कि जब भी आप बीमार पड़ें तो आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं, अपनी तकलीफ बताएं, और होम्योपैथी दवा से साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और उसके बाद से आपका कॉस्ट भी कम आएगा। और कई बार होता है कि हम लोग उतना लेबोरेटरी टेस्ट नहीं करवा के एक सिम्टम पे दवा दे देते हैं और बीमारी ठीक हो जाती है। तो इसलिए लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि आप दिमाग से निकाल दीजिए कि होम्योपैथी दवा देर से काम करती है। अब आप ट्राई तो कीजिए, नहीं जैसी बीमारी वैसा फ़ायदा होता है। एक्यूट केस से बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, क्रोनिक में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि बीमारी पुरानी बीमारी है, उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस वर्ल्ड होम्योपैथी डे पे मैं यही कहूँगा कि आप जब भी बीमार पड़े आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं, ट्रीटमेंट करें। आप इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, फ़ायदा यह है कि आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और इसका बैड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे और इसका नेचुरल क्योर होता है। आप जब अच्छा हो जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर खान जी, जो आपने हमारे वर्ल्ड होम्योपैथी डे यानी कि विश्व होम्योपैथी दिवस पर के कार्यक्रम पर जो आधारित था, ये खास विशेष कार्यक्रम, इसका हिस्सा बनने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो इसी के साथ ही आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे साथ थे डॉक्टर अमनुल्लाह खान जी, जो कि दोनीपोलो मिशन के सीनियर मेडिकल ऑफिसर रह चुके हैं और साथ ही नॉर्थ ईस्ट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ईटानगर के फाउंडर प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। इसी के साथ ही आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे यानी कि कैन्यूम आंगों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।